काफी समय से विद्यार्थी कह रहे थे कि सर रीट मेंस की एक रणनीति बता दीजिए। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए 5 बातें, मुख्य बातों के जरिए ये स्पष्ट कर दूंगा कि आपको आगे की रणनीति कैसे तय करनी है, आगे किन किन बातों का ध्यान रखना है, और जो मैंने अपनी सफलता के लिए जो चीजें अपनाई थी उन सभी चीजों को आपको जरूर बताऊंगा कि इस तरीके से आप जो है भीड़ से अपने आप को अलग करके आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधे ही पॉइंट पे आते हैं। सॉरी, सबसे पहला जो पॉइंट है साथियों वो ये है कि सबसे पहला काम होता है, अब क्योंकि विस्तृत सिलेबस आ चुका है, ठीक है, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को समझ लेना, उसके बाद में आपको मेरे हिसाब से कहीं भी कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं बचेगी। सबसे पहले जो है साथियों, प्रिंटेड सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए। भले ही आप टेबल पे नहीं पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब यह है प्रिंटेड सिलेबस इसलिए होना चाहिए क्यों, आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करें। सिलेबस में चाहे आप गहराई में उतर जाए तो भी वो आपको नुकसानदेह नहीं होगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस यदि क्वेश्चन आता भी है साथियों तो क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले चीज जो आपकी होनी चाहिए, 5-7 रुपए के पीछे मत देखना, आपके 25-30 रुपए लग सकते हैं, ठीक है ना, प्रिंटेड सिलेबस के लिए, लेकिन बार बार मोबाइल में खोलकर देखना और उसमें थोड़ी सी असुविधा होती है। और प्रिंटेड सिलेबस का फायदा ये होगा कि आप हर टॉपिक को जैसे क्लियर करते हो उस पर टिक लगा सकते हो कि ये मैंने पढ़ रखा है, ये मेरा क्लियर हो रखा है, बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। प्रिंटेड सिलेबस टेबल पर होना चाहिए। और क्या करना है साथियों, एक एक पॉइंट का टारगेट सेट होना चाहिए। एक एक पॉइंट से मतलब यह है कि मान लीजिए आपके सबसे पहले आपने जो आपके आ गया है आपके सामने, मान लीजिए कि राजस्थान की सभ्यताएं टॉपिक आ गया, ठीक है, राजस्थान की सभ्यताओं में अब अंदर कालीबंगा, हड़प्पा जो भी दे रखा है, एक एक पॉइंट का टारगेट सेट होना चाहिए कि आज मैं सुबह उठा हूं, या आप लड़कियां पढ़ रही है तो आज मैं सुबह उठी हूं और मेरा जो टारगेट है आज राजस्थान की सभ्यताएं इसमें से पढ़ना है तो पढ़ना है। अब उसमें चाहे आप कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर 2-3 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक रात तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक आप सोने नहीं चाहिए, ये अंदर आग लगनी चाहिए, ये अगन होनी चाहिए। डेली टारगेट सेट करो। डेली टारगेट साथियों बहुत अच्छा रहता है। जब मैंने 2016 में रेट दिया था तो उस समय जो मैं सुबह मतलब उठता तब टारगेट सेट होता था। टारगेट सेट ये करता सुबह, सबसे पहले किताबें भी हाथ में नहीं ली सबसे पहले, क्योंकि सिलेबस पूरा का पूरा दिमाग में छप चुका था कि अब मुझे आज क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है और कितना टारगेट मेरा सेट होना चाहिए, उससे पहले मुझे सोना नहीं है। आप लोगों को भी यही करना है। सुबह उठ गए, एक 5-10 मिनट अपने आप को दीजिए, आत्म मंथन कीजिए और सेट कर लीजिए कि आज मुझे ये चीजें पढ़नी ही पढ़नी है किसी हालत में। धीरे धीरे आपके ये छोटे छोटे टारगेट है ना, आपको बड़ा लक्ष्य हासिल करवाएंगे और 100% सफलता की ओर ले जाएंगे। तो साथियों, सिलेबस का एक एक पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए और उसके अनुसार आपका डेली टारगेट सेट होना बहुत जरूरी है। और डेली टारगेट जैसे अचीव करते हो, एक बहुत अच्छा आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है और आप धीरे धीरे आप पाओगे कि आप बहुत अच्छे स्तर पे पहुंच रहे हो। ठीक है साथियों, तो इस एक चीज का इसका ध्यान रखें। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है साथियों कि सिलेक्टिव मैटर और उस पर विश्वास। ठीक है, अब सिलेक्टिव मैटर का मतलब ये है कि आपको आपका सिलेबस पूरा ध्यान है, ठीक है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार मैटर, ठीक है ना, अति से बचे। सबसे पहली बात कहूंगा, अति हमेशा ही घातक रही है, तो अति से बचना है। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों का जिस पर विश्वास है, जो भी, चाहे कोई गाइड है, चाहे ऑथेंटिक पुस्तक है, चाहे नोट्स है, चाहे आरबीएससी, एनसीईआरटी जो भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी XYZ, तो जिस पर विश्वास है ना, उसके बाद में आपने उस सिलेक्टिव मैटर को इकट्ठा कर लिया है, उसके बाद वो आपके पास में है। अब इधर उधर, चाहे अपने दोस्त ने किसी और लेखक की या और प्रकाशन की पुस्तक लाई है, चाहे फलाने ने कुछ लाई है, या किसी कोचिंग ने कुछ नोट्स दिए हैं, या कहीं भी है, कुछ भी, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। आपने जिस मैटर को इकट्ठा किया है वो आपके लिए बेस्ट है। जो भी आप पढ़ते हैं साथियों बेस्ट होता है। सभी पुस्तकों में मैटर वही रहता है, सिर्फ प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग अलग होता है। चाहे मेरी पुस्तक है, चाहे अन्य किसी लेखक महोदय की है, चाहे अन्य किसी प्रकाशन की है, सभी में मैटर देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलना है। बस प्रस्तुतिकरण और थोड़ा सा जो है कम ज्यादा हो सकता है, वो सारी चीजें रहती है। तो प्रस्तुतिकरण का फर्क होता है, सीधी सी बात है ये। आपने जिस पे विश्वास किया है, चाहे आप किसी भी, जैसे किसी कोचिंग संस्था से पढ़ रहे हैं, पूर्ण विश्वास से पढ़ें। आप किसी प्रकाशक की पुस्तक पढ़ रहे हैं, पूर्ण विश्वास से पढ़ें। किसी टीचर के नोट्स पढ़ रहे हैं या कोई भी पढ़ रहे हैं, पूर्ण विश्वास से पढ़ें। 100% कोई भी कवर नहीं करवाएगा, ध्यान रखना, कोई भी मैटर 100% कवर नहीं होगा और 100% के ऊपर आपको टारगेट भी नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन के दौर में 100% कभी होता भी नहीं है। ठीक है ना, आपको तो आपकी सीट निकालने के लिए आप इसमें से विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो 80% आराम से कवर कर लेंगे और ये 80% आपको सिलेक्शन देके जाएंगे। तो मेन टारगेट क्या है? सिलेक्शन है। तो सिलेक्टिव मैटर, उसके बाद में अति नहीं करनी है कि भाई हिस्ट्री की हमने 4 किताबें ले आई, भूगोल की 4 ले आई, हमने अर्थशास्त्र की 4 ले आई, उनको पढ़ नहीं पाओगे। उनको पढ़ भी लिया साथियों तो उनको याद नहीं रख पाओगे, और जब तक वो मैटर आपको याद नहीं हुआ है ना, तो उस मैटर का कोई औचित्य नहीं है। चाहे आपके पास में किताबें तो ऐसे तो करोड़ों है दुनिया में, आपके पास में चाहे दुनिया भर की किताबें, लेकिन उनमें से जो चीज आपको याद नहीं है वो आपके काम आने वाली नहीं है।
आप अपना दायरा बढ़ाएं। आपने एक दो किताब पे बहुत अच्छी कमांड कर ली है, उसमें से सब कुछ याद है आपको, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये साथियों रणनीति में शामिल होना बहुत जरूरी है और विश्वास जरूरी है। जिससे भी पढ़ रहे हैं विश्वास के साथ पढ़े। दो चार कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि भी मिल जाती है या है तो वो कहीं भी आपको सिलेक्शन से बाहर नहीं कर सकती साथियों, क्योंकि आपको वो 99% जो बिल्कुल पूर्ण शुद्धता के साथ में है और आपका विश्वास है वही सिलेक्शन दिलवाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट है साथियों कि पढ़ने के साथ साथ दोहराना जरूरी है। अब मान लो आपने सिलेक्टिव मैटर भी ले लिया, आप पढ़े भी बहुत तबीयत का, आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको फिर से शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी। ये इसलिए साथियों हर 7 दिन में एक रिवीजन की रणनीति होनी चाहिए। साप्ताहिक रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। 7 दिन में साथियों रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपने जितना पढ़ा है वो यदि आपने याद नहीं रखा है तो वो पढ़ा हुआ भी कोई मतलब नहीं है। फिर रिवीजन के 2-3 तरीके होते हैं, जैसे एक तो साप्ताहिक रिवीजन कर लिया आपने, एक डेली रिवीजन, जैसे कि सुबह जो भी टारगेट सेट किया उसे पढ़ने से पहले जो कल जो पढ़ा था उसका घंटा पर रिवीजन कर लिया, भले सरसरी निगाह से किया है, कैसे भी किया है। एक अभ्यास प्रश्न मिलाकर रिवीजन हो गया, ये रात को सोने से पहले यदि मिलाकर सो बहुत बढ़िया रहता है, नींद भी नहीं आती। और डिस्कशन के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं, एक छोटा सा कोई ग्रुप बना हुआ है उसके माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन के अलग अलग पैटर्न है, इन पे एक कभी अलग वीडियो बना देंगे कि रिवीजन कौन सी पद्धति आपके लिए सही हो, वो आप देख लेना, लेकिन दोहरान बहुत जरूरी है। साथियों साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा विकास की वर्तुलाकार स्थिति, ठीक है ना, ये इस तरीके से चलता है, यानी कि थोड़े सी आगे बढ़ के पीछे आना वापस जरूरी है। पीछे की स्थिति उनको देखकर उनसे सीखकर आगे बढ़ा जाए। रिवीजन के अंदर यही थ्योरी काम करती है। जितना आप वापस रिवाइज करते हुए चलेंगे वो आपके ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना, आप भूलेंगे नहीं। इसके लिए आपको एक निश्चित टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग, आपकी दिनचर्या के अकॉर्डिंग, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग, आपके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आपको खुद बनाना होगा। तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप उसमें रिवीजन भी शामिल करें और उसके अनुसार आगे बढ़ें, एक एक स्टेप यहां पे, क्योंकि साथियों जिंदगी भर की रोटी का सवाल है, जिंदगी भर की टेंशन से फ्री हो जाओगे आप, चिंता मुक्ति का सवाल है। तो यहां पे जो है एक एक चीज आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, तो दोहरान बहुत आवश्यक है। इसके अलावा फिर देखो साथियों सेल्फ और खुद के नोट्स पर ज्यादा विश्वास करें, यानी कि ये ज्यादा कारगर है। अब क्यों सेल्फ? क्योंकि साथियों कोचिंग में आप जैसे पढ़ रहे हैं, आपके 3 घंटे का बैच है, हालांकि जो बिल्कुल फ्रेशर्स है उनके लिए कोचिंग एक अच्छा मार्गदर्शन उपलब्ध करवा देती है, एक माहौल उपलब्ध करवा देती है, लेकिन यहाँ पे जो है सेल्फ का इसलिए अब माहौल ज्यादा हो गया है कि आपके मान लीजिए किसी स्पेशल टॉपिक पे आपकी कोई कमी है तो विश्व स्तरीय जो शिक्षक है वो यूट्यूब पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, विषय विशेषज्ञ मिल जाते हैं, उनसे वो स्पेशल टॉपिक आपने देख लिया, वो आपके क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग में तो वो पूरा ही उस तरीके से ही बताया जाएगा कि भाई 0 लेवल का भी है और अपर लेवल का भी है, तो आप सभी को पढ़ना है, आप सभी को नोट्स लिखवाए जाते हैं तो वो सभी को लिखने होते हैं, तो वो अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी जरूरत के अनुसार फैसला लेना चाहिए। विद्यार्थियों का सवाल होता है क्या सेल्फ से सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और अधिकतर सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होते हैं, ये शाश्वत सत्य है। बस अपने आप पे विश्वास होना जरूरी है। सेल्फ बहुत फायदेमंद होता है, आपने सिलेक्टिव मैटर है आपके पास में, आपने मान लीजिए कहीं से कोचिंग भी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंतिम समय में भी आपको सेल्फ जोर देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग कोई भी घोल के पिलाने वाली नहीं है। तो सेल्फ के अंदर ज्यादा बेनिफिट ज्यादा होता है साथियों, बस आपके पास में एक अच्छी रणनीति, आपका समर्पण होना जरूरी है, और वो ज्यादा विश्वसनीय भी है। खुद के नोट्स क्यों विश्वसनीय है? क्यों? आपकी क्षमताएं क्या है। अब मान लीजिए जो चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है, आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं, तो आप खुद के नोट्स में उसे शामिल करें भी नहीं भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? आपको याद है। शॉर्ट नोट्स अपने अकॉर्डिंग पे, हमें जहां डिटेल की जरूरत है थोड़ी डिटेल भी शामिल कर दी, जहां नोट्स अपने शॉर्ट में होने चाहिए वहां शॉर्ट में लिख दिए, थोड़ी सी कहीं डिटेल चाहिए थी डिटेल लिख दी। खुद के बनाए में क्या होता है, एक एक चीज याद होती है कि मैंने 10वें पन्ने पर बाएं साइड में ऊपर ये लिख रखा है, वो याद होता है, दिमाग में हमारे एक इमेज बन जाती है, और जब वो सवाल सामने आता है वो इमेज ऐसे की ऐसे सामने आती है। दोहरान में बहुत अच्छे पढ़ते हैं, तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं अपने। इसके अलावा जैसे अपनी जैसे साथियों यहाँ क्लासेस चलती है तो उसमें भी आप नोट्स बनाते हैं, उसमें अपनी तरफ से यदि कोई चीजें अंदर डालते हैं बहुत बढ़िया है। मैं आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे देता हूं, आप बनाते हैं, आप अपनी तरफ से उसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे आपके, और उसके अनुसार आप फिर बार बार अभ्यास करें, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जहां तक बात रही अपनी क्लासेस की ग्रेड 3 की, साथियों एक संडे को मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्लासेस का शेड्यूल वगैरह पूरा बता दूंगा। आपकी रीट मेंस की जो एग्जाम है L1 और L2 दोनों के लिए नियमित क्लासेस विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे आपको। आपकी क्लासेस बिल्कुल नोट्स मेकिंग पैटर्न पे जैसे सेकंड ग्रेड की करवाई थी उसी तरीके से मैं करवाने वाला हूं, ताकि वे विद्यार्थी जो वास्तव में जिन्हें लगता है कि कोचिंग की आवश्यकता है लेकिन सामर्थ्य नहीं है करने का, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए पूरा बैच इसी तरीके से यूट्यूब चैनल पे ही अपन चलाने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी जिन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है या पता नहीं है उन्हें भी बता देना, आप बहुत जल्द ये शुरू कर देंगे, और फिर जो है अंतिम 3-3.5 महीने सिर्फ आप लोगों के लिए ग्रेड 3 वालों के लिए पूरी तरीके से क्लासेस, पूरा सिलेबस रीट एसएसटी की भी करवाऊंगा, और
आपके कॉमन जो पेपर है वो भी करवाऊंगा, और इसकी पूरी रणनीति क्लासेस कैसे आएगी वो मैं आपको जल्द बता दूंगा संडे को एक वीडियो डालकर, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, आपकी शॉर्ट नोट्स और अपने आप पर विश्वास बहुत जरूरी है, खुद के नोट्स पे विश्वास बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करें। ये बनिस्पत की कहीं 4-5 घंटे की आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उसमें समय की बचत हो जाएगी आपके और आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। अंतिम जो पॉइंट है साथियों वो ये है कि अपने आप पर विश्वास और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब ये बात आ जाती है साथियों आत्मविश्वास की। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे कि आप ये कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपसे वो काम करवा ले। यदि आपको अपने आप पे विश्वास है कि आप ये कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक कर बता दे। बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए साथियों। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। चाहे कोई राष्ट्रपति बना है तो उसने भी कहीं ना कहीं जीरो से शुरुआत की है। चाहे वो बड़े से बड़े पद पे यदि आईएएस टॉपर बना है तो उसने भी कहीं ना कहीं जीरो से शुरुआत की है। तो आप भी अपनी क्षमताएं पहचाने, अपने आप पे विश्वास करें। भाई पास वाला क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो हमसे कितना आगे, वो हमसे कितने पीछे, कोई मतलब नहीं है। अपने आप से कंपटीशन करो। जब आप अपने आप से कंपटीशन करके अपने को अपने से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे साथियों, तो निश्चित तौर पे सफलता जो है आपके पास जक मार के आएगी। बहुत सारी असफलताएं देखी होगी आपने, लेकिन साथियों वो एक सफलता सारी असफलताओं को मिटाने का दम रखती है, और वही असफलताएं आप बाद में अन्य लोगों की सफलताओं के अंदर आप बताओगे कि मैंने भी ये असफलताएं देखी थी, लेकिन मेरी एक सफलता जो है वो इन सभी असफलताओं पर भारी पड़ी है। तो उस एक सफलता के लिए साथियों आपको समर्पित होना पड़ेगा, आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा, आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। मैं बिल्कुल कह रहा हूं झोंकना पड़ेगा। ये सिलेक्शन ऐसे हंसते खेलते खाने का काम नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो अपने आप को झोंकना जरूर पड़ेगा साथियों। खुद के मेरे मरे बिना खुद स्वर्ग कभी नसीब नहीं होता कि भाई दूजो मर जा और स्वर्ग मन मिल जाए, बिल्कुल ही कौन वे, ठीक है। तो समर्पित रहिए। गौरव ज्ञान धारा का ये प्लेटफॉर्म गौरव सिंह गानेराव हमेशा आप लोगों के साथ है, और क्लासेस आपकी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारी भरकम फीस वगैरह सब भूल जाइए। सीधा आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, याद करने हैं, और अपना दायरा बढ़ाना है और सिलेक्शन की ओर बढ़ना है। एक एक कदम आपको बढ़ाना है। डेली टारगेट लेकर चलें, डेली का शेड्यूल बनाकर चलें, एक निश्चित और बढ़िया टाइम टेबल बना के चलें, अपने अकॉर्डिंग बनाएं, अपने काम को देखते हुए, अपनी दिनचर्या को देखते हुए सब कुछ अच्छा होगा, और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़े। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आपके द्वारा आएगा ना, वो दूसरा कोई भी कह दे आपके अंदर आने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने आप पे विश्वास करो, यही आपको सफलता तक ले जाएगा। साथियों इन 4-5 बातों को यदि आप ध्यान में रखते हो तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छी रणनीति के साथ में आगे बढ़ते हो। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है।